हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बाल राम कथा का पाठ 4, राम का वनगमन। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से केकई ने अपने दो वरदान महाराजा दशरथ से मांगे। पहले वरदान में उन्होंने भरत का राज्याभिषेक मांगा और दूसरे वरदान में उन्होंने राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो अब हम पाठ 4 पढ़ते हैं, राम का वनगमन। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। मतलब जिस समय केकई अपने दोनों वरदान राजा दशरथ से मांग रही थी, तो उस समय कोप भवन में जो भी बातें हो रही थी उन दोनों के बीच, इस बात की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी, नगरवासियों को किसी को भी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे, केकई अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। अब क्या था कि भाई कोप भवन में जो भी घटना हो रही थी वो तो किसी को पता नहीं थी, लेकिन फिर भी सब पूरी रात जागे हुए थे। सब अपने अलग अलग कारण की वजह से जागे हुए थे, ठीक है ना। कि कई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और राजा दशरथ तो चिंतित थे इस वरदान को सुन करके, वो इसलिए जगे हुए थे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारियों के कारण जागे हुए थे, वो अगले दिन राज्याभिषेक था तो वो तैयारियों में जुटे हुए थे। और गुरु वशिष्ठ इसलिए जागे हुए थे क्योंकि उनके प्रिय शिष्य का राज्याभिषेक होने वाला था, तो बहुत ही ज्यादा खुश थे उस चीज को लेकर के। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, चहल पहल और बढ़ती चली गई, जैसे जैसे रात खत्म होती गई, और हर व्यक्ति, हर नगरवासी जो था वो शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था कि कब राम का राज्याभिषेक हो। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास आए जो महामंत्री थे, उनके सुमंत्र, वो कुछ असहज थे, मतलब थोड़े से ना परेशान से थे। जैसे उन्हें लग रहा था कि कोई पहले से जैसे आभास हो गया हो कि कोई मुसीबत आने वाली है। महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। अब महर्षि जो है वो सुमंत्र जो है वो महर्षि के पास आए और दोनों बातें करने लगे कि भाई पिछली शाम से किसी ने महाराज को देखा नहीं है, लेकिन लोगों का कहना था कि शायद आयोजन की तैयारियां हो रही है तो वो व्यस्त होंगे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब महर्षि ने कहा कि सुमंत को कि तुम जाकर देख कर आओ भाई राजभवन। तो सुमंत जो है वो राजभवन गए, क्योंकि जो राज्याभिषेक की जो तैयारी तो हो चुकी थी और शुभ घड़ी भी आ रही थी। केवल महाराज का आना शेष था और सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और महाराजा दशरथ नहीं आए थे, उन्हीं का आना बाकी रह गया था। तो सुमंत्र जो है वो राजभवन पहुंचे। केकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए राज सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज जो थे पलंग पर पड़े हैं, बीमार दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए केकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्सव से रात भर जगे हैं, तो वे बाहर निकलने से पूर्व राम से कुछ बात करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे सुमंत्र भवन की ओर बढ़ रहे थे, उनके मन में कुछ कुछ चिंता बढ़ती जा रही थी। और जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कक्ष में प्रवेश करते ही कि ये जो महाराज थे वो पलंग पर पड़े हुए थे, बीमार दीनहीन मुद्रा में। सुमंत्र को देखकर केकई ने कहा कि आप चिंता मत करिए, महाराज जो है थक गए हैं, मतलब उन्होंने बहुत तैयारी की है, पूरी रात जागे हुए हैं तो थक गए हैं और वो राम से कुछ बात करना चाहते हैं। बाहर आने से पहले वो राम से कुछ बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कैसी बात? मैं नहीं जानती, अपने मन की बात भी राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। तो केकई ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या बात वो कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, आप राम को बुला लाइए और महाराज जो है वो राम से ही कहेंगे। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। अब दशरथ ने बहुत ही दुख वाले आवाज में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई सारे सवाल आए, कई सारी बातें आई, पर वो उन्हें टालते गए और वो राम के पास गए उन्हें बुलाने के लिए। तो राम के निवास के बाहर भीड़ लगी थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक दमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए एक संकेत था कि राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। अब जब सुमंत्र राम को बुलाने के लिए उनके कक्ष की तरफ गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि काफी भीड़ है, वहां पर लक्ष्मण भी है
और राजभवन को बहुत ही सुंदर सजाया गया है। बहुत ही अच्छे से चमक-दमक वहाँ पे है। सुमंत्र को देखकर लोगों में शोर बढ़ गया, क्योंकि लोगों को लगा कि वो राम को राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करने के लिए आए हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। अब सुमंत्र ने राजकुमार राम को बोला कि आपको महाराज ने बुलाया है। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे, पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। अब जब सुमंत्र ने राम को कहा कि आपको महाराज ने बुलाया है, तो महाराज के पास मिलने के लिए राम तुरंत पहुंच गए। उनके साथ साथ लक्ष्मण भी चले गए। लेकिन वो थोड़े से सोच में थे कि पता नहीं क्यों बुलाया है हमें महाराज ने। और दोनों ही बहुत सजे धजे थे। राम ने राजसी वस्त्र पहने हुए थे, बहुत तैयार हुए थे। लोग उनके जय जयकार कर रहे थे और पुष्प की वर्षा कर रहे थे, यानी फूलों से उन पर वर्षा की जा रही थी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक ऐसे क्यों बुलाया, और लोग समझ रहे थे कि राज्याभिषेक के लिए बुलाया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए और उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ नहीं बोल सके। मतलब जब वो महाराज से मिलने के लिए पहुंचे, राम जब महाराज से मिलने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने अपने पिता को और माता कैकेयी को दोनों को प्रणाम किया। और जैसे ही उन्होंने महाराज ने राम को देखा, तो वो फिर से बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। और उसके बाद जब उन्हें होश आया, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, राम। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ बोला ही नहीं। तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। अब जब उन्होंने देखा कि आसपास बिल्कुल सब चुप खड़े हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो राम को लगा कि शायद उनसे कुछ अपराध हो गया है। तो उन्होंने राजा से पूछा, महाराज से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? और अगर कोई नहीं बोल रहा तो माते आप ही बता दीजिए। तो उन्होंने कैकेयी माता से पूछा कि क्या हुआ है भाई? महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। अब ये जो है ना, ये कैकेयी कह रही है, रानी कैकेयी, कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा कि मैं चाहती हूँ राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। तो जब राम ने पूछा कि माते आप ही बताइए कि क्या बात है, तो कैकेयी ने बताया कि एक बार मुझे महाराज ने 2 वरदान देने के लिए कहा था। तो वो दोनों वरदान मैंने रात को मांगे। उनमें से एक वरदान था कि मैं भरत का राज्याभिषेक कराऊं, और दूसरा वरदान था कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। अब ये बात तुमसे महाराज कह नहीं पा रहे हैं। ये सारी बातें ना कैकेयी ने राम को कही। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए और मैं आज ही वन को चला जाऊंगा। तो राम ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, अगर मेरे पिता ने ये वचन दिया है तो उनका ये वचन जरूर पूरा होगा, और भरत को ही राजगद्दी मिलेगी और मैं आज ही वन के लिए चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देखते रहे, स्पंदहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, धिक्कार। मतलब जब कैकेयी ने देखा कि राम तो बहुत ही आराम से, बड़े ही शांत स्वर में मान गए हैं कि भाई मैं चला जाता हूँ वन की ओर, और जो राजगद्दी है वो भरत को मिल जाए। तो ये सुनकर कैकेयी जो है वो बहुत खुश हो गई। उनको ऐसा लगा जैसे कि मेरी अब मनोकामना जो है पूर्ण हो गई है। और राजा दशरथ सब कुछ चुपचाप देखते रहे, और उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, धिक्कार, कि मतलब तुम ये गलत कर रही हो। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। अब जब वो कैकेयी भवन से बाहर निकले राम, तो उसके बाद वो अपनी माता कौशल्या के पास गए और उन्होंने कैकेयी के भवन में जो भी बातें हुई थी ना, जो भी बातचीत हुई थी वन जाने की, वो सब कुछ उन्होंने अपनी माता कौशल्या को सुना दी। राम वन जाएंगे, कौशल्या यह सुनकर सुध खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे, पर
क्रोध से भरे हुए थे। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। अब जब राम ने अपनी माता कौशल्या को सारी बात बताई तो ये सुनकर कौशल्या भी बेसुध हो गई। उनको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, धक्का लगा उन्हें इस बात का। अब लक्ष्मण जो थे वो अब तक तो शांत थे, लेकिन उनको क्रोध बहुत आया हुआ था। राम ने समझाया कि भाई अब मुझे जाना है तो आप मेरी वन जाने की तैयारी कीजिए। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में ही रहे। मतलब कौशल्या चाहती थी कि चाहे आप राजगद्दी मत दो, आपका राज्याभिषेक ना हो, आप लेकिन आप वन मत जाओ, आप अयोध्या में ही रहो। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो फिर कौशल्या ने जब सुना कि राम जाने की बात कर रहे हैं तो कौशल्या ने कहा कि भाई तुम राजगद्दी छोड़ दो लेकिन अयोध्या में ही रहो। और उन्होंने ये भी कहा कि राजा राजा की जो आज्ञा है ना, ये राज आज्ञा का मतलब होता है राजा की दी गई आज्ञा। तो राज आज्ञा ये गलत है और उसको आपको मानने की जरूरत नहीं है। राम ने बड़े ही नम्र स्वभाव में बोला कि ये राजा की दी हुई आज्ञा नहीं है, ये मेरे पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। अब लक्ष्मण और राम के बीच जो बातें चल रही थी वो तो जारी रही और राम ने कहा कि जो हमारा वन के लिए प्रस्थान है ये हमारे भाग्य का उलटफेर है, मतलब हमारी किस्मत में जो भी है वो तो होना है, उलटफेर है, हमें जाना पड़ेगा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अब लक्ष्मण को क्रोध तो आया ही हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगा कि तुम्हें वन जाना चाहिए, ये कायर वाली बातें हैं। और लक्ष्मण ने कहा राम से कि आप अपने बल से इस राज सिंहासन को छीन लो और देखता हूँ कि कौन विरोध करता है या कौन रोकता है। अब राम ने कहा, अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कि भाई इस तरह से मुझे धर्म के खिलाफ जाके मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, मेरे लिए जिस तरह से राज सिंहासन है उसी तरह से वन है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। अब कौशल्या ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, राम की माता ने, और राम को गले लगाया और कहा कि मैं भी उनके साथ वन जाना चाहती हूँ। पर राम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे जो वृद्ध पिता हैं, बूढ़े पिता हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। आप उनकी देखभाल कीजिए, यहीं पर रहिए। अब कौशल्या ने राम को विदा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सुखी रहो, मंगलकारी सारी दिशाएं तुम्हारे लिए हो, और जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे ना तब तक मैं जीवित रहूंगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया और उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। अब जब वो कौशल्या माता से भी मिल लिए तो उसके बाद वो कहाँ गए, राम जो है वो सीता जी के पास गए और उन्होंने सारी बातें सीता को बताई और उनसे विदा मांगी और माता पिता की आयु का उल्लेख किया कि मेरे माता पिता बूढ़े हैं तो उनकी सेवा तुम करना, और जब तुम निराश मत होना, हम 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। अब राम के वनगमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। जब राम सीता के पास ये बताने के लिए गए तब तक सीता को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है या उनको वन जाना है, ये सब बातें उन्हें नहीं पता थी। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। मतलब जब उन्होंने राम को देखा उन्हें थोड़ी सी आशंका तो हुई कुछ गलत की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद किया। भाई जब राम ने सीता से विदा मांगी कि मैं वन के लिए जा रहा हूँ तो सीता परेशान भी हुई और उन्हें गुस्सा भी आया और उन्होंने सीता ने कहा कि ये निर्णय गलत है, ये आपका फैसला गलत है। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का प्रस्ताव रखा।
सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अब जब राम नहीं माने कि मुझे तो जाना ही है वन की ओर, तो सीता ने कहा, तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मेरे पिता ने कहा है कि मुझे आपके साथ हमेशा छाया की तरह रहना है। अंततः राम को उनकी बात माननी पड़ी। अब जब सीता ने जिद कर ली कि मैं भी उनके साथ चलूंगी, तो राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी वहां आ गए। वह भी साथ जाने को तैयार थे। राम ने उन्हें इसकी स्वीकृति दे दी, शीघ्र तैयारी करने को कहा। अब लक्ष्मण ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो राम ने कहा ठीक है। राम चाहते थे कि सीता वन ना जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। अब जब सीता ने तो जिद की कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, पर राम चाहते नहीं थे कि वो सीता को साथ वन में लेकर चले। वो अनुमति तो दे चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार और प्रयास किया कि क्या पता सीता रुक जाए। तो राम ने कहा, सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है। न रहने का ठिकाना, ठीक स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयां कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, ऐसा जीवन कैसे जी सकोगी? सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते। अब राम ने सोचा कि मैं एक बार और समझा के देखता हूँ कि भाई सीता ना जाए, क्योंकि वो एक राजकुमारी हैं, इतने अच्छे महल में, इतने बड़े महल में पली बड़ी हैं, तो वो वन के कठिनाइयों को कैसे सहन कर सकेगी। तो उन्होंने सीता को समझाया कि तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर ना तो रहने का कोई ठिकाना है, ना ही भोजन का, और कदम कदम पर हमारे पास कठिनाइयां भी वहां पर होगी। तुम कैसे रहोगे हमारे साथ? पर राम ने जब सीता को समझाया, तो सीता ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और वो मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि जब राम अब मुझे जाने के लिए कह चुके हैं, तो अब अपने वचन से वो पीछे नहीं हटेंगे और मुझे साथ लेकर चलेंगे। राम वन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और केकई को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहां उदासी ने घर कर लिया था। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। मतलब अभी तक तो भाई नगरवासी बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। पर जैसे ही सबको ये पता लगा कि राम जो है वो वन को जा रहे हैं, तो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। रोने लगे, इतना रोने लगे कि राज्य का जो पूरा सड़कें थी, वो भी गीली होने लगी उनके आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन ना जाएं। सभी चाहते थे कि राम और सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, पर बेबस थे, क्योंकि कोई रुक नहीं रहा था। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं थी। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी केकई को अब भी समझा रहे थे। शुद्ध थे, पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया, केकई अड़ी रही। मतलब जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल की तरफ जाने लगे, तो वो एक बार पिता का आशीर्वाद लेने के लिए गए, और वहां पर जो देखा उन्होंने कि महाराज दशरथ जो थे वो दर्द से कराह रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान भी थे। तीनों रानियां भी वहीं पर थी। मंत्री भी आसपास खड़े थे। मंत्रीगण ने केकई को बहुत समझाया कि भई ये तुम अभी भी गलत कर रही हो, अपना फैसला बदल दो। लेकिन जो केकई है वो अपने फैसले पर अड़ी रही, वो नहीं मानी। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठ कर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राजकाज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। मतलब जब राम ने कक्ष में प्रवेश किया, यानी राजा दशरथ के पास गए, तो दशरथ उठकर बैठ गए, जैसे उनके अंदर फिर से कोई नया जीवन आ गया हो। और उन्होंने अपने पुत्र राम से कहा कि मेरी तो मति मारी गई थी, मतलब मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जब मैंने ये वचन दिया। मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, जो मैंने ऐसा निर्णय लिया, मैं विवश हूँ। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम इससे मुकर जाओ और मुझे बंदी बना लो, और राज सिंहासन को तुम ही संभाल लो। ये राज सिंहासन जो है वो तुम्हारा है। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। अब जब राम ने पिता के ये वचन सुने कि मुझे बंदी बना लो, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी नीति का साथ नहीं छोड़ा।
उन्होंने कहा दशरथ को कि भई तुम्हें जो अंदर की जो पीड़ा है ना, मेरे जाने का जो दुःख है, उसकी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो। मुझे राज्य का लोभ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, विदा करें। विदाई का दुःख सहन करना कठिन है। इसे और ना बढ़ाएँ। मतलब उन्होंने कहा, राम ने राजा दशरथ को कहा कि भई तुम दुखी हो इस बात से कि मैं वन जा रहा हूँ, इसलिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन मुझे कोई राज्य का लोभ नहीं है। मुझे सिर्फ़ आप आशीर्वाद दीजिए और जाने दीजिए, क्योंकि विदाई का जो दुःख होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसको और मत बढ़ाइए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। इसी बीच रानी केकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। अब जब ये सब बातें चल रही थी ना, तो तभी केकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को ना वल्कल वस्त्र दे दिए। वल्कल मतलब जो सन्यासी वस्त्र होते हैं ना, वो दे दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। अब सीता ने भी तपस्वियों वाले वस्त्र पहन लिए, राम ने भी और लक्ष्मण ने भी। अब जब सबने सीता को देखा, भाई एक राजकुमारी जिसका नया नया विवाह हुआ था, उनको उन्होंने तपस्विनी के वेश में देखा तो सबको बड़ा दुख हुआ। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। अब सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि भई सीता भी तपस्विनी के वेश में आ गई है। तो महर्षि वशिष्ठ तो जो थे, उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि अगर सीता बन जाएगी तो अयोध्या वासी, अयोध्या में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब बन जाएंगे उनके साथ। और भरत जो राजगद्दी संभालेगा ना, वो सूनी अयोध्या पर राज करेगा। मतलब यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो राज करेंगे वो सूनी अयोध्या पर। यहाँ यहाँ पर ना कोई पशु होगा, ना पक्षी होगा, ना ही कोई इंसान होगा। ठीक है ना? तो एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता। सबने फिर राम से परमिशन मांगी और नहीं, राम ने सबसे अनुमति मांगी और आगे आगे राम चल दिए और उनके पीछे पीछे सीता चल दी और उनके पीछे लक्ष्मण, तीनों चल दिए। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। महल के बाहर उन तीनों की प्रतीक्षा कर रहे थे सुमंत्र। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे। अब जब सुमंत्र रथ चलाने लगे तो राम ने कहा कि भाई रथ को बहुत तेज दौड़ाना। और जब रथ दौड़ाया गया तो पीछे पीछे नगरवासी रथ के पीछे दौड़ने लगे। राजा दशरथ भी पीछे थे, माता कौशल्या भी पीछे थी। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान और रोते हुए राम के पीछे पीछे भागे। मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी हो गए। मतलब उन्हें भी बड़ा बुरा तो लग ही रहा था, भावुक तो वो हो ही गए थे कि सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा। तो उन्होंने सुमंत्र को कहा कि रथ को और तेज दौड़ाओ, ताकि लोग हार जाएं और थक कर पीछे छूट जाएं और घर लौट जाएं। मतलब उनका कहना था कि इतना तेज रथ को दौड़ाओ कि सब लोग जो पीछे भाग रहे हैं वो हार के, थक के अपने अपने घर वापस लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे, जब तक रथ आंखों से ओझल नहीं हो गया। अब राजा दशरथ जो थे वो रथ को ही देखते रहे, तब तक देखते रहे जब तक कि रथ इतनी दूर नहीं चला गया कि वो दिखाई देना बंद हो गया। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े और रथ दिन भर दौड़ता रहा। अब रथ तो दिखना बंद हो गया क्योंकि वो काफी आगे निकल चुका था। वन अभी दूर था, उन्हें वन जाना था ना, तो वन तो अभी बहुत दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अब जब वो चलते गए तो तमसा नदी आई और उसके किनारे पर ही पहुंचे। वहां तब तक रात हो गई थी और उन्होंने तीनों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। तीनों जो है वो सई नदी के तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। तो अब जो दशरथ का जो राज्य था, उसकी सीमा, उसकी जो बॉर्डर था वो वहीं पर समाप्त होता था। कहाँ पर? सई नदी के तट पर। वहां तक वो पहुंच गए थे। अब अपने जो उनका राज्य था उसकी सीमा पर पहुंचने के बाद राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और कहा, हे जननी,
अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। मतलब वो तो जो अयोध्या थी वो राम की जन्मभूमि थी ना, वहाँ उन्होंने जन्म लिया था। अब हाँ तो वो सीमा से परे जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा कि अब हम 14 वर्ष के बाद मिलेंगे। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए, श्रृंगवेरपुर गांव में। शाम होते होते वो एक गांव में पहुंच गए जिस गांव का नाम था श्रृंगवेरपुर। निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया, गुहराज के अतिथि के रूप में। अब ये ना प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा गांव था जहां पर राम रुके थे, श्रृंगवेरपुर गांव, और किसने उनका स्वागत किया वहां पर? निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया और गुहराज ने अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गए। ठीक है। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेजा। तो उन्होंने सुमंत्र मंत्री को कहा कि अब तुम वापस जाओ, और दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। वो जो नदी थी बीच में, उनको उन दोनों तीनों ने पार किया नाव से। सुमंत्र तट पर खड़े रहे नगर वनवासियों के उस पार उतरने तक। अब सुमंत्र जो थे वो नदी के इसी पार खड़े रहे जब तक कि उन तीनों ने नदी को पार करने ही लिया। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ, सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। जब वो उन तीनों को छोड़कर आ गए तो सारे लोग वहां पर आ गए सुमंत्र के पास। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, और लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? तो फिर अब जब सुमंत्र वहां पर आए तो उन्होंने राजा दशरथ ने पूछा कि भाई वो तीनों कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को ना इन उत्तरों से संतोष तो मिलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी उन्हें बता दिया। महाराज की बेचैनी जो है वो बनी रही और बढ़ती चली गई। वन गमन के छठे दिन, अब जिस दिन राम वन के लिए प्रस्थान किया था, जिस दिन राम ने, उससे छठे दिन दशरथ राम ने प्राण त्याग दिए। दशरथ राम जो थे उनका निधन हो गया, उन्होंने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहन नहीं हुआ। राम के जाने का जो दुख था ना वो दशरथ से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। अब क्योंकि भाई महाराज दशरथ जो अब परलोक सिधार गए थे, तो जो राजगद्दी थी वो तो खाली रह गई थी, क्योंकि भरत भी अभी अपने ननिहाल में थे। तो ये तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। फिर घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। अब उन्होंने जो थे कि दूत को ना भरत को लाने के लिए भेजा, और उन्होंने ये बताया सबने कि भरत को कुछ बताना नहीं कि यहाँ पर क्या हुआ, अयोध्या की घटना के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना है। ठीक है। तो ये था हमारा अध्याय 4, राम का वनगमन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।